दोस्तों, हमारे देश में नेताओं के लिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार जाने वाली है, इन्हें पहले ही पता चल जाता है। इसीलिए पार्टियों की अल्टा पल्टी करते रहते हैं, अदला बदली करते रहते हैं। लेकिन एक अंदर की बात आपको बताती हूँ, ये जो न्यूज़ चैनल्स के मालिक होते हैं ना, ये भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच इनके समझ में आ जाता है कि किसकी सरकार आ रही है या फिर किसकी सरकार जा रही है। ऐसे ही सवाल लोग जी न्यूज़ के मालिक के लिए उठा रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्रा कल से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक सुभाष चंद्रा के अंदर की पत्रकारिता जाग गई, उनके अंदर का पत्रकार जाग गया, संपादक जाग गया, या फिर उन्होंने भांप लिया कि सरकार जो है मोदी जी की जाने वाली है। नहीं तो वो जी न्यूज़ जो बाकी चैनल्स की तरह मोदी जी की चरण वंदना में पिछले 10 साल में लगा हुआ था, बल्कि कई बार तो बाकी चैनल्स को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, उस जी न्यूज़ के सबसे बड़े चेहरे, उस जी न्यूज़ के संस्थापक को ऐसी क्रांतिकारी बातें क्यों करनी पड़ रही हैं? दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इस मौके पर अपने चैनल जी न्यूज़ पर जी न्यूज़ के संस्थापक सुभाष चंद्रा, उन्होंने बाकायदा एक लंबा चौड़ा संदेश दिया और उस संदेश के पीछे काफ़ी कुछ बिना कहे उन्होंने कह दिया, हिंट दे दी कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि सरकार से न केवल बगावत करेंगे, बल्कि आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल पूछने की तैयारी भी लगता है कि सुभाष चंद्रा और उनके चैनल ने कर ली है। देखिए, वीडियो में उन्होंने क्या कहा वो तो मैं आपको नहीं सुना सकती, कॉपीराइट के इशू हैं, लेकिन जो कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा, मुझे 1991 की दिवाली के समय का वो दिन याद है जब मैंने भारत सरकार के उस समय के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव स्वर्गीय श्री महेश प्रसाद जी उनके दफ्तर मिलने गया, और जब मैंने उनसे कहा कि जनाब, मैं एक प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट टीवी शुरू कर रहा हूं और कानून में ना होते हुए भी मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर या समर्पित कर रहा हूं, तो मित्रों, क्या आपको पता है कि उन्होंने जवाब में क्या कहा? बड़े गुस्से में उन्होंने कहा, ओवर माय डेड बॉडी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा सुभाष चंद्रा, और अगर आपने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मैं बड़ा स्तब्ध रह गया और ये कहकर निकला कि आपको जो करना है करिए, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। आज 33 वर्ष बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, पर जिक्र फिर करूंगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सुभाष चंद्रा कि उस वक्त जो पत्रकारिता का ज्ञान उनको हुआ था, क्या अचानक से वो ज्ञान फिर से पैदा हो गया? दोस्तों, इस वीडियो के बाद उन्होंने ये भी बताया, याद दिलाया अपने दर्शकों को या फिर दर्शकों के जरिए किसी और को, कि 150 करोड़ लोग रोज जी नेटवर्क को देखते हैं और आगे की बात फिर वो कभी करेंगे, और फिर आगे की बात वो कुछ करते इससे पहले आज सुबह उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। देखिए, जी न्यूज़ के संस्थापक सुभाष चंद्रा क्या लिख रहे हैं, सॉ द प्ले मेरे राम, अ पावरफुल लाइन बाय डाइंग रावण। मतलब मरते हुए रावण की बहुत ही एक मजबूत और धारदार लाइन उनको याद आई जब उन्होंने एक प्ले देखा, मेरे राम, जिसमें रावण कहता है, मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। हमें इसे समझकर अपने व्यवहार में बदलाव करने में ही लाभ है। क्या बात है! ये अहंकार की बातें, ये पतन की बातें अचानक से बीच चुनाव के बीच सुभाष चंद्रा को क्यों याद आ रही हैं? इस बीच पत्रकार आदेश रावल ने भी एक बात लिख दी। ऐसा लगता है कि ये सारी गोटियां उसके बाद कहीं जाके मिलती हैं। आदेश रावल लिखते हैं, आखिरकार देश का सबसे पुराना और एक बड़ा न्यूज चैनल समूह बागी हो गया है। सत्ता पक्ष के विज्ञापन और खबरें सब पर विराम लगा दिया है। पहले राज्यसभा की नाराजगी, फिर विरोधियों को बीजेपी का टिकट और आखिरी चोट सरकार के नजदीकी उद्योगपतियों ने मारी है। आखिरी चोट जानते हैं ना दोस्तों, सुभाष चंद्रा की अच्छी खासी दुश्मनी है नवीन जिंदल से। नवीन जिंदल जो खांटी कांग्रेसी थे और अभी भाजपाई बने और बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया है। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले मैंने आपको सुभाष चंद्रा वाली ये खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनके बैंकक्रप्ट होने की जो कार्रवाई है वो आगे कुछ वक्त में शुरू कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राज्यसभा से टिकट न मिलने की नाराजगी है ये सुभाष चंद्रा की, या फिर वाकई में वो भांप रहे हैं कि चुनावी मौसम का मिजाज पलटने वाला हो गया है और वो पलटने की तैयारी कर रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।